हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कल हमारे अप्लाइंसेस डिलीवर हुए हैं नए वाले। तो उसमें से जो स्टोव है, जो कुकिंग रेंज है, उसकी मैंने क्विक सी वीडियो बना ली थी फर्स्ट इंप्रेशन की। और मैंने कहा था कि जो डिश वॉशर है उसकी कल बना लूँगी। और जो डिश वॉशर हमने लिया है ये भी सैमसंग का है, स्टॉर्म वॉश 24 टॉप कंट्रोल बिल्ड इन डिश वॉशर विद ऑटो रिलीज। और कलर जो है वो फ्रिज एंड स्टोव एंड डिश वॉशर तीनों का जो है वो ब्लैक स्टेनलेस स्टील है। और इसका मॉडल नंबर है DW80R7060। सो मैं आप लोगों को क्विक ओवरव्यू सा और फर्स्ट इंप्रेशन डिश वॉशर की दे सकूंगी। और साथ में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं डिश वॉशर को जो है वो प्रॉपर सही तरीके से मेरे हिसाब से उसको मैं लोड करती हूँ कि किस तरह से कहाँ पे चीज़ें लगानी चाहिए ताकि वो सब सही तरीके से साफ भी हों और ख़राब भी ना हो। तो इसमें टोटल 3 रोज हैं। और जो स्टॉर्म वॉश जिसको कहते हैं वो बिल्कुल बैक में लेफ्ट साइड पे बना हुआ है। ये जो पीछे इसमें ये बना हुआ है लेफ्ट पे बैक पे, इसको कहते हैं स्टॉर्म वॉश। और ये अगर कोई आपका पॉट चीज है जो बहुत ही समझे कि गंदी हालत में है, सड़ गया है, जो भी है, तो उसको आप इसके ऊपर जो है जब आप डिशेस लगाएं तो आपको पहले से उसको रगड़ने या मलने की जरूरत नहीं है। और ये काफी प्रेशर वाले तरीके से उसको धोएगा और उसको साफ कर देगा, इसलिए इसको कहते हैं स्टॉर्म वॉश। और जो इसका डोर है वो जब साइकिल खत्म हो जाए तो आखिरी 5-10 मिनट में ये खुद ब खुद खुल जाता है, ऑटो रिलीज है, ताकि एयर जो है वो सर्कुलेट हो सके और चीज़ें अच्छी तरह से ड्राई हों। और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि जब सुखाते हैं तो बहुत अंदर हाई हीट होती है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ें जिसके ख़राब होने का डर है, थोड़ी नाजुक सी हैं, तो उनको भी सेफ रखेगा। तो हमारे घर में अप्लाइंसेस में से जो सबसे कम चीज़ इस्तेमाल होती है या होती थी वो था डिश वॉशर, क्योंकि मुझे लगता था कि जितनी देर में मैं उसमें बर्तनों को पहले उसको अच्छी तरह मैं तो धो के फिर लगाए फिर हटाए, उससे तो कम देर में मैं खुद हाथ से धो लूँ। तो मैं सच यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि अगर उस तरह से नहीं करती थी तो मुझे लगता था कि साफ ही नहीं होते थे। लेकिन वक्त के साथ जो है ना, टेक्नोलॉजी है और काफ़ी अरसे से आई एम श्योर ये शुरू हो चुका होगा। हमारा डिश वॉशर वो काफ़ी पुराना था, जब से घर हमने लिया था तो तब से ही लगा हुआ था। तो उनमें ये होता था कि ये जिससे पानी निकलता है सिर्फ एक नीचे ही था ये, ठीक है। अब जो डिश वॉशर होते हैं उसमें एक यहाँ पे भी होता है, ठीक है, और एक यहाँ ऊपर भी है। सो ऊपर से भी पानी आता है इस रैक के लिए, यहाँ से आता है, और एक नीचे भी है, तो 3 मुख्तलिफ जगहों से पानी आता है। सो होपफुली ये बेहतर साफ करेगा एज कम्पेयर टू जो पुराने डिश वॉशर हैं। अगर आपके पास नीचे जो वाला रैक है उसमें कोई ऐसे आपने पतीलियां पॉट्स रखनी है जो कि बहुत ऊंची हैं और उतनी जगह नहीं है, तो यहाँ से दोनों तरफ ये बना हुआ है। अभी मेरा हाथ दूसरा बिजी है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे ऊपर करें तो ये जो रैक है ये ऊपर हो जाता है, तो आप इस रैक की हाइट जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो है ये वो कप्स का बना हुआ है कि इस तरह के कप हैं तो ये हिल जाते हैं और आपके पास उसी हिसाब से ये जगह बन जाएगी। तो इन्होंने जब इसको अभी इंस्टॉल किया है ना, तो एक पहला वो एक वॉश करते हैं, एक साइकिल इसका करते हैं बर्तन धोने से पहले, तो वो इसमें ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन डिशेस अभी होने हैं। और ये जो सबसे नीचे वाला रैक है इसमें भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने डिशेस के हिसाब से, कि आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं जिस तरह की जगह बनानी हो। और इसमें जो है आप अपने स्पून एंड छुरियाँ इसमें भी लगा सकते हैं, और अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको खुली जगह चाहिए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक टिप भी शेयर करती हूँ कि जो मैंने खुद भी कल ही सीखी है, वो ये, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी कि मैं सारी चीज़ों को बाकायदा अच्छी तरह से साफ करके फिर लगाती थी, तो फिर होता था कि फ़ायदा ही क्या है। तो मुझे कल पता चला कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। सॉरी मैं बर्तन साथ साथ उठा के रखने लगी हूँ। इसको कम्प्लीटली साफ नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपके बर्तनों में समझे कि सालन पड़ा है, गंद है, हड्डियां हैं कुछ, वो तो हटा दें, लेकिन बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसकी खैर है। क्योंकि अगर वो बता रहे थे कि अगर आप इसको कम्प्लीटली साफ कर देते हैं तो जब ये आप इसको यूज़ करते हैं मशीन को, तो वो डिटर्जेंट जो है वो सही काम नहीं करती, क्योंकि डिटर्जेंट को कुछ ना कुछ चाहिए जिसके साथ वो चिपक के जाके लगे और आपके बर्तनों को साफ कर सके। और अगर दूसरी बात है, आपने अगर बर्तनों को बहुत ही रगड़ रगड़ के डाला होगा और उस पर कोई भी मतलब सफाई की जरूरत ही समझे उसको नहीं है मशीन की, तो जो डिटर्जेंट है वो आपके बर्तनों को खराब भी करेगा।
अच्छा, दूसरी बात, कुछ लोग इस पे ना यूं, जैसे अभी मैंने भी रख दिया, तो इसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए, वो इसलिए कि इससे आपके बर्तन अंदर से खराब भी होंगे, और इसका मकसद ये होता है सेपरेशन होता है। आपको इसके ऊपर नहीं लगाने, आपने इसके बीच में लगाने हैं। अब ये देखें, ये इसमें नहीं आ रहा, तो मैं इसको इसको मैंने यूं कर दिया है, जगह बन गई है, तो ये वाला कप मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अभी सुबह से बर्तन जो है वो जमा कर रही थी कि मैं इसको ताकि लोड कर सकूं, चेक कर सकूं कि है किस तरह से, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ऊपर जो है आप हमेशा ग्लास और कप्स जो है ऊपर रखते हैं, उनको आप नीचे नहीं रखते। नीचे वो टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं, नीचे बहुत हीट होती है। नीचे आप बड़ी चीजें और पतीली और प्लेटें इस तरह की चीजें रखते हैं। और ये वाला जो है, इसमें आप रखते हैं जो आपके क्या उसको कहते हैं, कटलरी होती है, आप वो रख सकते हैं। सबसे जो क्या उसको कहते हैं, ऑयली बर्तन, वो ये पॉट है। और जो प्लेटें हैं उनका, क्योंकि देखिए पानी वहां से आ रहा है, तो उनका मुंह जो है ना वो अंदर की तरफ होना चाहिए सारी चीजों का। और बहुत जोड़ जोड़ की भी चीजें ना रखें, बीच में गैप रखें ताकि उनको पानी मिल सके। और जितने ये चम्मच हैं इसको आप इसमें लगा दें। आप चाहें तो उसको खोल भी सकते हैं, और इनको भी अगेन बहुत जोर जोर से ना लगाएं ताकि बीच में जगह हो। इसलिए उन्होंने ये होल उसी हिसाब से बनाए हुए ताकि आपको अंदाजा हो कि कितने कितने गैप से होने चाहिए। इस पतीले से पता चलेगा कि जो है ना, इस डिशवॉशर ने सही काम किया है कि नहीं किया। क्योंकि ये देखें, क्योंकि जब चाय उबलती है, दूध उबलता है, तो स्टेन छोड़ जाता है। अच्छा, जो छुरियां हैं उसको टू बी ऑन सेफ साइड हमेशा नीचे की तरफ होने चाहिए, अनलाइक जो चम्मच है जिनका आपने ऊपर की तरफ मुंह रखा है। तो ये नीचे भी सारे बर्तन लग गए हैं इसमें, जितने मेरे पास इस वक्त मैले बर्तन थे। ऊपर भी हो गए, ऊपर गिलास हैं, कप्स हैं, छोटे बोल हैं। इसके ऊपर वाले में आप लगाते हैं कटलरी। मेरे पास इस वक्त इतने ही मैले बर्तन हैं, लकी मी। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसमें डिटर्जेंट डालना है। मेरे पास इस वक्त ये है, मैं ये यूज करने लगी हूँ। जो भी आपने यूज करना हो, ये इसकी जगह है, आपने इसमें डाला और इसको कर दिया बंद। और मैंने अभी इसको यूज तो नहीं किया इस डिशवॉशर को, लेकिन अगर आप बर्तन धोते हैं अपने डिशवॉशर में और उसमें आपको नजर आता है कि वो अंदर से जैसे फॉगी सी हुए होते हैं, उससे स्टेन होते हैं, क्लियर नहीं होते, स्पेशली जो गिलास हैं, तो ये जो फिनिश का रिंस एजेंट है, ये फिर इस्तेमाल करना चाहिए। एंड आई थिंक इसके लिए ये आपको हर दफा नहीं डालना पड़ता, जब खत्म हो जाए तो फिर आप दोबारा डालते हैं, इससे थोड़ा बहुत यूज होता है। फिर डोर पे इसका ये पूरा पैनल बना हुआ है, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपने कौन सा साइकिल रखना है। ये पावर का है, ऑटो, नॉर्मल, हैवी, डेलिकेट, एक्सप्रेस। 60 आई थिंक 60 मिनट में, क्योंकि नॉर्मल साइकिल तो उसने कल किया था वो 2.5 घंटे का था। ये अगर सिर्फ रिंस करने हैं तो रिंस ओनली। ये लोअर रैक, स्टॉर्म वॉश, हाई टेम्परेचर वॉश एंड सैनिटाइज। और फिर ये लॉक का बटन है, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना इस पर टाइम रह गया है, और ये स्टार्ट का है। एंड आई थिंक हमारे इस वक्त इसमें बर्तन एक ही जो था वो ऑयली सा पतीला था, तो इतने ना ऑयली है ना बहुत ज़्यादा है, तो हैवी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें नॉर्मल का साइकिल चूज़ कर लेती हूँ, जो कि है 2 आवर 25 मिनट्स, तकरीबन 2.5 घंटे। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सप्रेस वाला भी ऑप्शन था। देखते हैं, एटलीस्ट पहली दफ़ा इस तरह से करके देखते हैं, तो फिर पता चल जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि भला इसने वो जो है वो ऑयली बर्तन और वो चाय वाले बर्तन जो है वो किस तरह से साफ। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी है, जब वो कल एक साइकिल चलाया था, कि इतनी खामोशी से जो है ना बर्तन इसमें धो रहे थे। इट्स वेरी सुपर क्वाइट, आपको कोई आवाज़ नहीं आती। इससे ज़्यादा आवाज़ तो अभी जो हमारा हीटर चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन देखिए मैं इसके पास खड़ी हूँ एंड आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही, हालांकि इसने साइकिल शुरू कर दिया है। सो इट्स सुपर क्वाइट। तो अभी आई हूँ, डिशवॉशर रुका हुआ है, तो इसको खोल के देखते हैं कि बर्तन सही साफ हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है जी, लेट्स सी। सबसे पहले तो जो नीचे रखे थे
इनका मुझे डर था कि साफ होंगे कि नहीं। यार हुए तो हैं। ये चाय की छान नहीं, क्या चाय की जो देचकी आपको याद होगी, उसमें सही चाय उबली हुई थी और जो दूध उसमें डाल के आप उबालते हैं ना तो स्टेन से हो जाते हैं। तो बगैर इसको मैंने सिर्फ पत्ती हटाई थी वैसे ही डाल दिया था, ये भी सही साफ हुआ है। और इसमें सब्जी बनी थी तो ये काफ़ी अंदर से ऑयली था। आई थिंक इसने अच्छा काम किया है। ये बोलता काफ़ी स्मेली रखी हुई थी तो सारी साइडिंग गंदी थी, ये भी सही साफ है। आई थिंक दूसरी मशीन हमारी बस काफ़ी पुरानी भी हो गई थी तो शायद ये वजह थी कि वो सही चीज़ों को साफ नहीं कर रहा था। स्पून भी साफ है, चाय के कप देखते हैं, बिल्कुल सही साफ है। तो लगता है इस डिश वॉशर को यूज़ किया जा सकता है। काम की चीज़ लग रही है। क्या ख्याल है आप लोगों को? सारे ही सही साफ हैं। इसे सुबह अंडा बनाया था, इस पर अंडा लगा हुआ था। ये लस्सी जो थी इसे फेंटी थी। सो आई थिंक इसने तो बिल्कुल सही काम किया है और सही चीज़ें साफ की हैं, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। काम की चीज़ जो है वो लग रही है। मे बी नेक्स्ट टाइम इसकी डिफरेंट सेटिंग करके देखूँ कि किस तरह से धुलती है। और ये जब वो साइकिल रुक जाती है तो देखें अभी खुल चुका हुआ है, उसमें से जो डिटर्जेंट था वो निकल के इसमें इस्तेमाल हो चुका है। तो मेरी तरफ से तो ये तजुर्बा जो था वो बिल्कुल पास हुआ है। एक और वैसे बात बता दूं कि जब भी आप डिश वॉशर में कोई चीज़ लगाएं तो अगर कोई नए बर्तन है आपके तो उसमें हमेशा आजकल तो पीछे लिखा होता है, तो उसको पढ़ लिया करें कि पीछे क्या लिखा हुआ है, कि जो आपकी चीज़ है वो डिश वॉशर सेफ है कि नहीं। यहाँ पीछे लिखा हुआ होता है सारे ही बर्तनों पे। और अगर डाउट है तो फिर बंदा ना ही करे, और अगर लगाना भी है तो फिर ऊपर वाले में लगाएं क्योंकि नीचे वाले में ज़्यादा हीट होती है। और प्लास्टिक की चीज़ें नहीं खामखा लगानी चाहिए, और वुड की चीज़ें भी, जो वुड के चम्मच होते हैं, क्योंकि इसमें इतनी देर पानी के अंदर रहते हैं तो उससे भी वो ख़राब हो जाते हैं। तो मतलब अपने बर्तनों की इंस्ट्रक्शन भी देख लें, लेकिन जनरल जो रूल है वो ये है कि वुड की चीज़ें भी नहीं डालनी चाहिए, और बहुत जो नाजुक सी चीज़ें हों या प्लास्टिक हों वो भी नहीं डालना चाहिए। सो ये था एक क्विक सा फर्स्ट इम्प्रेशन ओवरव्यू इस डिश वॉशर का। मुझे तो इसने जो है इम्प्रेस किया है। बर्तन बिल्कुल साफ़ हैं, तो इंसान के पास टाइम ना हो तो आप इसमें लगा सकते हैं। देखते हैं मैं इसको यूज़ करती हूँ कि नहीं करती हूँ, क्योंकि पिछला वाला डिश वॉशर तो मैं शायद साल में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं करती थी। विल सी इसको कितना इस्तेमाल करती हूँ। अभी तो मैं इसको सिर्फ ट्राई कर रही थी, क्योंकि वही अगेन ये अप्लाइंसेस में 2 वीक्स होते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा ट्राई करके देखती हूँ। तो इस अटैम्प्ट में तो सारी चीज़ें सही साफ़ हुई हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी, कोई हेल्पफुल टिप्स मिले होंगे, कोई आइडिया मिला होगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपके पास डिश वॉशर है तो आप उसको यूज़ करते हैं, या आप ही मेरी तरह अभी तक हाथों से ही बर्तन धो रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कल की वीडियो मैंने आपको रीज़न बताया ही था इस स्टोव वाली वीडियो में, कि चेंज हमने इसलिए किया है सब चीज़ें क्योंकि हमारे फ्रिज के जो फ़िल्टर है, वाटर फ़िल्टर, उसने काम करना छोड़ दिया था। फ्रिज को मजबूरन बदलना पड़ा। और ये सारे अप्लाइंसेस पुराने थे, तो ये सारे पहले उस ज़माने के वाइट कलर के थे। अब फ्रिज लिया ब्लैक स्टेनलेस में, तो फिर मिक्स एंड मैच हो रहा था, तो उस वजह से स्टोव एंड डिश वॉशर को भी हमने अपग्रेड कर दिया है।